कराची में समंदरी तूफान के असरात खत्म, असना साहिल से बहुत दूर निकल गया। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का 9वां अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि समंदरी तूफान शिमाल मगरबी बहरा अरब में मौजूद है। गुज़श्ते 12 घंटों के दौरान समंदरी तूफान जुनूब मगरब की जानिब बढ़ा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि असना कराची के जुनूब मगरब से 500 किलोमीटर के फासले पर चला गया है। उमाड़ा के करीब जुनूब मगरब में 350 किलोमीटर, ग्वादर के जुनूब 260 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस तूफान के ज़ेर असर आज तक वक्फे से उमाड़ा, पसनी, ग्वादर, जिवानी और तुरबत में गरज चमक के साथ तेज़ हवाओं के साथ हल्की और कहीं तेज़ बारिश का भी इम्कान है। कराची के शिमाली इलाकों में गैर मामूली बारिश से तबाही हुई है। चबन में शीलाबाग का तारीखी रेलवे टनल तबाह हो गया। सैलाबी रेल से हरनाई कोयटा रोड पर भी ट्रैफिक मुअत्तल है। तूफ़ानी बारिशों के बायस सूबे के कई अजला में मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट सर्विसेज और बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल है। चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और ज़ियारत में सैलाब से बागात और फसलों को नुकसान पहुँचा है। चारों अजला में कई किलोमीटर सड़कें, पुल और मुतअद्दिद घर भी रेलों में बह गए हैं। हुक्काम का कहना है कि किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला में सैकड़ों बेघर अफराद खुले आसमान तले मौजूद हैं। नसीराबाद, झलमक्सी और बुलान के ज़मीनी राब्ते भी कट कर रह गए हैं। रबी कैनाल में पड़ने से दर्जनों देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं। ज़राए का कहना है कि सिंध बलोचिस्तान सरहद लेविज चेक पोस्ट पर भी सैलाबी रेलें हैं, जहां पर सैलाबी रेलों में काफ़ी चीज़ें जो है वो बह गई हैं। पीटीआई के पास ऑप्शन नहीं, अगर अब जलसा मुलतवी हुआ तो शेर अफजल मरवत ने खबरदार कर दिया। मेरा ख्याल है इस जलसे को कोई मुलतवी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारों की सियासत ख़त्म हो जाएगी, बहुत कुछ जो है नुकसान होगा। कोई अब हर हालत में जो है अब इस जलसे को होना है, हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। खुदा न ख्वास्ता यानी कि कोई इंतहाई बड़ी अनहोनी ना हो, कोई ऐसी वजह में नज़र नहीं आ रही है बदियो नज़र में कि जलसा जो है वो मुलतवी हो जाए। रुकावटें डालें, तशद्दुद करें या चलें, जलसा हर सूरत होगा। ये जितना रोकें, रास्ते में रुकावटें पैदा करें, तशद्दुद करें, शेलिंग करें, मार कुटाई करें, पर्चे करें, लोगों ने बाहर निकलना है। जलसा भी होगा, जुलूस भी हो गए, फिर अगर इन्होंने रोकने की कोशिश की तो फिर उसका रिएक्शन भी होगा। लोग क्या होगा, पर्चे पकड़े जाएंगे, जेलों में जाएंगे। कहीं दोबारा 9 मई तो नहीं होने जा रहा? 9 मई तो पहले भी नहीं हुआ था। 9 मई जो करने वाले थे वही 9 फरवरी करने वाले वही लोग थे। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदारों की रिहाई। ISPR का कहना है कि लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदार बाहिफाजत अपने घर पहुंच गए हैं। मुग़वियों की रिहाई के लिए क़बाइली हमायदीन ने अपना किरदार अदा किया। ISPR ने कहा है कि लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और रिश्तेदारों की रिहाई गैर मशरूत और महफूज अंदाज में अमल में लाई गई है। ISPR का कहना है कि लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदार की रिहाई मुमकिन हुई है। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदार बाहिफाजत अपने घरों को पहुंच गए हैं। इमरान खान को नवाज शरीफ की तरह फतह नहीं किया जा सकता, क्या ऑफर्स हो रहे हैं? हामिद मीर के तहलका खेज इंकिशाफात। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर का कहना था कि पीटीआई के MNA हाजी इम्तियाज साहब ने अपने साथियों को बताया है कि मुझे नून लीग में शमूलियत इख्तियार करने के लिए वज़ीर ममलकत बराए दाखिला और अपने हल्के मंडी बहाउद्दीन में 20 अरब रुपए के तरक्याती काम कराने की ऑफर की गई है, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। हामिद मीर ने कहा कि हाजी इम्तियाज को जब अगवा किया गया तब उन पर नून लीग ज्वाइन करने का दबाव डाला गया। इसके बदले वजारत मुमलकत और 20 अरब रुपए के तरक्याती फंड की ऑफर हुई, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इमरान खान साबित कर रहा है कि उसको नवाज शरीफ की तरह फतह नहीं किया जा सकता। पीटीआई से बराह रास्त बातचीत के लिए महमूद अचकजई से राबता। अंसार अब्बासी अंदर की खबर ले आए। अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिलवास्ता बातचीत के लिए नून लीग ने महमूद खान अचकजई से राबता कर लिया। अंसार अब्बासी ने कहा कि ज़राए का कहना है कि नून लीग के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह को पार्टी की आदत ने अचकजई से बात करने की जिम्मेदारी दी है, जबकि नून लीग का इसरार है कि पीटीआई के साथ उसके और उसके इत्तेहादी जमातों के मुज़ाकरात बराह रास्त हों। रिपोर्ट के मुताबिक अगर पीटीआई को लगता है कि इसके हामी और वोटर्स पीटीआई के नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से मुज़ाकरात की हिमायत नहीं करेंगे, तो ऐसी सूरत में नून लीग ने मुबैना तौर पर अचकजई के तवस्सुत से पीटीआई को बराह रास्त लेकिन पसे पर्दा मुज़ाकरात की पेशकश की है।
जिना हाउस हमले में मुलविस किस ताकतवर शख्सियत को पैसे लेकर छोड़ा गया। नून लीगी रहनुमा ने अहम इदारे पर बड़ा इल्जाम लगा दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ का कहना था कि 9 मई को 1.5 साल होने को है, क्योंकि अब तक रियासत पर हमला आवर होने वालों को कटहरे में खड़ा नहीं किया जा सका और कई लोग जो जमानतों पर बाहर निकल आए उनकी कैसे जमानतें हो गईं। मियां जावेद लतीफ ने कहा कि 9 मई करने वालों की तहकीकात करने वाले इन्वेस्टिगेशन इदारों ने लाहौर की एक ताकतवर शख्सियत जो जिना हाउस हमले में मुलव्विस थी उसे पैसे लेकर छोड़ा। उनकी फुटेज भी मौजूद है। इस बात का इंटेलिजेंस इदारों को भी इल्म है। इसके बावजूद कुछ लोगों को पैसे लेकर छोड़ा गया। नवाज शरीफ लंदन जाने के लिए तैयार, इमरान खान की खबर दुरुस्त साबित हुई। मंसूर अली खान के बयान ने हलचल मचा दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी मंसूर अली खान का कहना था कि क्या मेरा शेर फिर लंदन जा रहा है। इससे पहले कि आपको लंदन जाने वाले शेर की खबर सुनाएं, पहले आपको जंगल के शेर की एक कहानी सुनाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है। इसकी तमाम आदतें भी शाहाना होती हैं। इन्हीं आदतों में से उसकी एक आदत ये भी होती है कि जब वो अपने लिए किसी इलाके को चुन लेता है तो उस जगह को फिर अपने घर का दर्जा दे देता है। फिर वो ना तो अपने उस घर से कहीं जाता है और ना ही किसी और को अपने घर के करीब आने देता है। इसके इलाके में उसका हुक्म चलता है। जंगल में रहने वाले उसी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो बेफिक्र होकर घंटों सोता रहता है। जब उठता है तो चहलकदमी करता है, लेकिन कभी अपने इलाके को छोड़कर कहीं नहीं जाता। अगर यही शेर अपना घर छोड़कर किसी दूसरे इलाके में जाना शुरू कर दे तो फिर उसका अपना घर नहीं रहता। खाली घर को देखकर दूसरे शेर उसके घर का रुख करते हैं और जब ऐसा होना शुरू हो जाए तो फिर शेर का अपना कोई घर नहीं रहता। जंगल के शेर को सर्कस का शेर बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। मंसूर अली खान ने कहा कि मैंने शेर की जो कहानी आपको सुनाई है, बज़ाहिर तो इसका ताल्लुक मेरे सियासी शेर नवाज शरीफ से नहीं है, लेकिन अगर कोई मुमासलत है भी तो वो सिर्फ इत्तेफाकिया ही हो सकती है। आप शेर की इस कहानी को बराए मेहरबानी भुला दीजिए। नून लीग के इजलास की अंदरूनी कहानी, रवां बरस ही इंतखाबात करवाने का फैसला। लाहौर में मुनक़िदा मुस्लिम लीग नून के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने इजलास में नया बल्दियाती निज़ाम लाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में बल्दियाती इंतखाबात रवां साल करवाने पर इत्तेफाक किया गया, जिसके बाद इम्कान है कि बल्दियाती इंतखाबात रवां साल नवंबर या दिसंबर में करवाए जा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को अपने अखराजात कम करने की हिदायत कर दी। मुस्लिम लीग नून का आइंदा चंद रोज में पार्टी की तंजीम साजी पर मबनी अहम इजलास बुलाने का फैसला भी किया है। 22 अफराद को ले जाते हुए रूस का MI-8 हेलीकॉप्टर लापता हो गया है। 22 अफराद को ले जाते हुए रूस का MI-8 हेलीकॉप्टर लापता हो गया है। MI-8 हेलीकॉप्टर का चिटका के इलाके में लापता हुआ है। रूसी मीडिया का कहना है कि हेलीकॉप्टर के हमले में 3 अफराद के अलावा 19 अफराद भी सवार थे। रूसी हुकाम ने क्रिमिनल केस के तहत वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। ट्रैफिक सेफ्टी कवानीन और फ़ज़ाई ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन के खिलाफ वर्जी जैसी शिक़ें भी इसमें शामिल कर दी गई हैं। रूसी मीडिया का कहना है कि 40 से ज़ायद एहलकार लापता हैं और हेलीकॉप्टर की तलाश में काम में मसरूफ़ हैं। ख़राब मौसम और शदीद धुंध के सबब ताहाल हेलीकॉप्टर का पता नहीं चलाया जा सका है। रूसी मीडिया का कहना है कि ख़राब मौसम के बायस हेलीकॉप्टर से राब्ता भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है। हेलीकॉप्टर हमले में 3 अफराद के अलावा दीगर सवार अफराद भी सवार हैं।